नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका टीआरपी सेंटर। आज मैं लोगों की डिमांड और बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए घुटना बदलने के बाद क्या करना चाहिए जिससे कि रिकवरी बहुत अच्छी रहे और अच्छे से चल पाए, पेन फ्री हो, तो आज मैं कुछ एक्सरसाइज बताना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफ टीकेआर एक्सरसाइजेस या पोस्ट ऑफ टीकेआर फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन। हाँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, इसमें वो थोड़ी हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ के लिए यूज की जाती है वो एक्सरसाइजेस, लेकिन हेल्प बहुत करती हैं। सो बने रहिए एंड समझते रहिए। तो बेसिकली समझना है कि टीकेआर के बाद फिजियोथेरेपी जरूरी क्यों। सो समझिए, टीकेआर जब भी होता है तो एक बहुत बड़ी मसल्स को कट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, और क्वाड्रिसेप्स को कट करके नीचे तक जाते हैं हम और फिर फ्लैप अप करके पटेला को करने के बाद कंपोनेंट टिबिया और फीमर के एंड को बाहर निकालते हैं, उसको हम ट्रिम करके इम्प्लांट फिक्स करते हैं और उसको फिर से रैप अप करके बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं घुटना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट। अब समझने वाली बात ये है कि अगर कोई मसल्स कटी है तो रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। आजकल मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि अगर रोबोटिक सर्जरीज हुई हैं या बहुत अच्छे इम्प्लांट डले हैं तो फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजियोथेरेपी आप उसको रिहेबिलिटेट कर ही नहीं सकते। एक इम्प्लांट जो बॉडी के अंदर फिक्स किया गया है, जो कि आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, उसको रिहेबिलिटेट किए बिना आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये दुनिया में एक थंब रूल है। अगर हमें एक इंजेक्शन लगता है तो वो 3 दिन तक फील होता है, जबकि इंजेक्शन लगा के तुरंत सिरिंज को बाहर निकाल लेते हैं, उस नीडल को बाहर निकाल लेते हैं, बट स्टिल वी फील अनदर 2 days देयर इज समथिंग। सो आप सोच सकते हैं कि एक नीडल जब अपना इफेक्ट इतना दे सकती है तो एक इम्प्लांट जो कि हमने फंसा दिया है बिना एक्सरसाइज और बिना फिजियोथेरेपी के कैसे सक्सेस हो सकता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेनिंग होती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स और ग्लूट्स मसल्स की एक्सरसाइज की ट्रेनिंग है। इसके साथ साथ हमारी कुछ मसल्स होती हैं जैसे कि आईटीबी और अडक्टर्स और हेम्स, इन मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है साथ ही साथ। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हमें ध्यान देना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रिसेप्स मसल्स में क्या है। सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्वाड्रिसेप्स 4 मसल्स का ग्रुप। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स होती है वो होती है वीएमओ, वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है नी को सपोर्ट करने के लिए। इसका एक और फंक्शन होता है, जब हम चलते हैं तो ये नी को लॉक करने में हेल्प करती है। बाकी की जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उठने बैठने में, सारे नी के मूवमेंट में, क्योंकि वो ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल से ये हमारे हिप से निकलती है और नी के दोनों तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जुड़ती है। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स। इसमें हम वीएमओ मसल्स की स्ट्रेंथ पे अगर फोकस करें और वेस्टस मीडियलिस, इंटरमीडियलिस और लेटरलिस मसल्स की स्ट्रेंथ पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि आपके घुटने का दर्द काफी हद तक कम रहेगा, स्टिफनेस काफी कम होगी। इसमें कुछ एक्सरसाइज टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम कुछ मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए आइसोमेट्रिकली और आइसोकाइनेटिकली जा सकते हैं। आइसोकाइनेटिकली में क्या होता है कि हम मूवमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं, वेट के साथ परफॉर्म करते हैं और मसल्स की ट्रेनिंग कराते हैं। तो इसमें जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग, स्पेशली वीएमओ मसल्स की, और उसके बाद जो है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग, जो कि लेट के ही करनी है, इवन आप खड़े होके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी आईटीबी मसल्स की स्ट्रेचिंग, इलियोटिबियल बैंड। ये हमारे लेटरल साइड में होती है, लेटरल साइड ऑफ द थाई, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इलियोटिबियल मसल्स। तो इस इलियोटिबियल बैंड और मसल्स को स्ट्रेच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट प्लेज 40 to 60% रोल इन द नी बेंडिंग और फंक्शनल मोबिलिटी। तो इसकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे अडक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे ग्रोइंग रीजन में स्टिफनेस रहती है और सारा स्ट्रेस नी पे जाता है। तो ग्रोइंग रीजन और अडक्टर्स की स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है आफ्टर द टीकेआर। सबसे इम्पोर्टेंट, टीकेआर के बाद 15 या 20 दिन के बाद जब स्टिच और बैंडेज रिमूव हो जाती है तो एक स्कार बनता है। उस स्कार का रीहैब कराना, उस स्कार को ट्रीट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज आप कितनी भी
एक्सरसाइज करें। आपका स्कार अगर ठीक नहीं है और वो हार्ड है तो आप बेनिफिट नहीं पा सकते इन एक्सरसाइज से। सो अगर कुछ भी बहुत ही क्रिटिकल है तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, टीआरपी सेंटर आइए एंड सी अ ह्यूज ड्रास्टिक चेंजेस विद इन अ फ्यू सेशंस। थैंक यू सो मच।